नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में, जिसमें कि हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे आकार जो कि मूल आकारों पर ही आधारित आकार हैं। रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर, सर्कल से संबंधित कुछ आकारों पर हम कुछ जाने माने आकार आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें कि आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाइन प्रैक्टिस के साथ में, जो कि हर हमेशा होती रहती है और बहुत ज़रूरी भी है। तो ये प्रैक्टिस वर्क करने से पहले बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो लीजिए अपनी स्केचबुक और पेंसिल। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें कि लाइन प्रैक्टिस के साथ साथ आज हमने कुछ छोटी लाइनों की भी प्रैक्टिस हमें बताई है, जो कि एक जगह से जाके एक निश्चित जगह पर स्टॉप हो जाती हैं। जैसा कि हम इसमें आकार लेते जा रहे हैं और सामान्य आकारों से ही कुछ आकृतियाँ बन रही हैं, जो कि हम लगातार लाइन प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और उन्हीं को थोड़ा सा उनका आकार हल्का सा चेंज करने से हम एक नया आकार प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक आयत लिया और उसके बाद उसका अनुपात हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने किस अनुपात में लिया है। अनुपात बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने अभी इस अनुपात में एक आकृति ये तैयार करी है और इसी आयत का हम अनुपात बदल देते हैं तो आकृति का आकार बदल जाता है। क्योंकि हर किसी का एक कला का भी एक ड्राइंग करते समय एक नियम है, अनुपात का नियम, जो कि जिस पे मैं बाद में आप पे चर्चा भी करूँगा इस विषय पे, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो अभी हम उसको सिर्फ समझ सकते हैं कि किस प्रकार अनुपात को चेंज करने से हम आकृतियों में पूरा परिवर्तन ला सकते हैं। ये देखिए हल्की और किस प्रकार लाइनों का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। ये चित्र को बैलेंस करने के लिए हमने इसमें एक लाइन दी और उसके बाद उसी आयत को थोड़ा सा चेंज करने से, उसकी जो हमने सीधी लाइन थी उसको थोड़ा सा एक दूसरे एंगल में चेंज करने से वो अपने आप में आकृति में पूरा परिवर्तन आ जाता है। अब जैसे कुछ हमने सर्कल में दिया इसमें और उसके बाद आकृति की एक गोलाई दिखाने के लिए हमने उसमें कुछ लाइन का प्रयोग किया है। फिर हम एक आयत पर फिर वर्क कर रहे हैं और इसका अनुपात हमने फिर थोड़ा चेंज कर लिया। ये देखिए ऊपर की आकृतियाँ तीनों में सेम हैं और आप इसकी प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, तो इसे बनाने में बहुत ज़्यादा आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं दो आकृतियों की सिर्फ अनुपात परिवर्तन से उसके आकृतियों परिवर्तन आपको दिखा रहा हूँ। ये हमने एक आकृति तैयार कर ली है और उसके बाद हमने उसी आयत को थोड़ा बढ़ा दिया है और उसी पर हम थोड़ा सा परिवर्तन ला रहे हैं। ये देखिए इसमें ओवरलैपिंग भी आपको मिलेगी कहीं पे, क्योंकि हमने एक चीज़ फ्रंट ली है और एक बैक ली है, एक थोड़ा आगे और एक थोड़ा पीछे। जब हम कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो उस समय डिटेल से इस चीज़ पे आएंगे कि कैसे ओवरलैपिंग का क्या फॉर्मूला है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं चित्र में और कहाँ कहाँ पर वो चीज़ें यूज होती हैं। तो देखिए दो बाल्टियाँ यहाँ पे बन चुकी हैं, एक बड़ी और एक छोटी, सिर्फ अनुपात के अंतर के आधार पे। अब इसी साइज में अभी एक आकृति हम आपके सामने और बनाएंगे, तो देखिएगा कि किस तरीके से अनुपात के कारण ही हम उसे पहचान पाते हैं कि ये हमने क्या बनाया और दूसरी आकृति क्या बन रही है। तो आप आकृति को देख के खुद समझ सकते हैं कि ये क्या बनाया जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप निरंतर प्रैक्टिस में रहें और बहुत ज़्यादा हम इसे मुश्किल भी नहीं कर सकते कि हम नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि अगर आप प्रैक्टिस में रहें, प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस पर रहने से हम बहुत ही ईजी इन आकारों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके घर में जो भी बर्तन है, छोटे बर्तन, आप उसको सामने रख के उसकी स्टडी करना, उसको देखना, या उसका जो बेस फॉर्म है वो किस लाइनों पर आधारित है, आयत पे, वर्ग पे और सर्कल पे, उसमें कहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, ये
आप उसमें यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं, और ये आपका होमवर्क भी है, प्रैक्टिस भी है। और अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप, या कहीं पर समझ नहीं आ रहा है, हमारी पूरी कोशिश है कि जहाँ जहाँ पर जो वर्क चल रहा है उससे संबंधित आपको पूरा जानकारी देते रहें और बताते रहें। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम रहती है या आप उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं या आपको समझ नहीं आता, तो आप इसमें कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। अभी हम एक और आकृति लेके आए हैं जो कि 3D में है, और ये घन आकृति भी इसे हम कह सकते हैं। जैसे हमने कोई बॉक्स बनाना है, कोई कर्टन बनाना है, या इससे रिलेटेड, इस आकृति से संबंधित कोई भी चीज़ हमने 3D फॉर्म में दिखानी है, तो उसके लिए हम इन लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से हम उसे बना सकते हैं, जो कि उसमें तीसरा आयाम भी दिख सके, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, जो कि हमने पहले भी आपको बताया है। तो इन 3 आयामों के आधार पर हम कोई भी आकृति बना सकते हैं, त्रिआयामी आकृति, जो कि इस तरीके से हो, कोई बॉक्स टाइप। ये जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि आप इसकी प्रैक्टिस और आकारों को देख के, आप देखें आकारों को, उसे समझें। काफ़ी देर देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आकार किस तरीके से, कौन सी फॉर्म लिए हुए है और कहाँ से हमने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उसे उस आकार का रूप दे देना है। ये देखिए, हमने 3D का ही दोनों फॉर्मों में लिया है। एक फॉर्म हमने वर्गाकार बनाया और एक आयताकार में। इसी को हम छोटा बड़ा, जैसे कि अनुपात के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो उसमें हम उसके आकारों में परिवर्तन हम छोटे या बड़े से कर सकते हैं। ये आकार, इसके आधार पर हम देखिए कोई बुक्स, टेबल, बेंच, कुछ भी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा हमने वो बनाना है, उस आकार को हम उसी तरीके में बना सकते हैं, उसे उस आकार में ढाल सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बुक बनाई है, और इसी के साथ में उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी यार, और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी स्केच बुक और पेंसिल साथ में रखिए, जिससे कि आप कभी भी कोई भी आकार बहुत आसानी से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।